सिम्मी खिड़की में खड़ी गली के बच्चों को बारिश में भीगते हुए देख रही थी। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। वो भी यूं ही मस्ती किया करती थी पानी के फुहारों में, और आज एक बहू बनी बैठी है जिसके ऊपर 100 बंदिशें हैं। जब जब उसने अपने मन की बात सास या पति से कही, हमेशा यही सुनने को मिला, अब तुम अल्हड़ युवती नहीं, एक समझदार बहू हो जिसे घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। पर कुछ पल अपने लिए जीने में क्या मान मर्यादा भंग हो जाती है? ये सवाल रह रहकर उसे परेशान करता था। कुछ महीने पहले ब्याह कर आई सिम्मी इस सवाल का जवाब ढूंढने में असमर्थ थी। वो खड़ी खड़ी अतीत की बातें सोचने लगी। मम्मी जी, चलिए ना, वहाँ गोलगप्पे खाते हैं। एक दिन बाजार से आते में उसने अपनी सास कमला जी से मचल कर कहा, बहू, कुछ तो मान मर्यादा का ख्याल रखो। बहुएं क्या ऐसे खुले में खड़े हो गोलगप्पे खाती हैं? कमला जी ने आंखें तरीरी, जिन्हें देख सिम्मी सक पका गई। कहना तो वो यही चाहती थी, अगर आपकी तरह सब गोलगप्पे खाने को मान मर्यादा से जोड़ने लगे तो आधे से ज़्यादा गोलगप्पे वाले बेरोजगार हो जाएं। पर कुछ कह न सकी। सास को कभी जवाब मत देना माँ की सिखाई इस सीख से जो बंधी थी। दिन बीतने लगे। शहर में रामलीला का मेला लगा, जिसमें पति तरुण और सास के साथ सिम्मी भी गई, बहुत उत्साहित होकर। मेला घूमेगी, चाट खाएगी और झूले, हाँ, झूले भी तो झूलेगी। कितना शौक है उसे झूले झूलने का। झूले के ऊंचे जाते ही उसका मन बादलों की सैर करने लगता है। सिम्मी, तुम माँ के साथ बैठ यहाँ रामलीला देखो। मेरे कुछ दोस्त भी यहाँ आए हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। तरुण हॉल के बाहर आकर बोला। कमला जी अंदर जा चुकी थी। पर तरुण, रामलीला देखने कौन आता है मेले में? सिम्मी हैरानी से बोली, क्योंकि वो तो बचपन से रामलीला के मेले में घूमने फिरने मस्ती करने जाती थी। तो रामलीला के मेले में रामलीला देखने नहीं तो क्या करने जाते हैं? तरुण सवालिया नज़र से बोला। घूमने फिरने, चाट खाने, झूला झूलने, सिम्मी चहकते हुए बोली। दिमाग खराब है? कुछ मान मर्यादा का ख्याल है भी या नहीं? शहर की बड़ी रामलीला है ये। कितने जानकार आए होंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलानी है झूले झूलकर? बच्ची नहीं हो अब तुम, समझी? जाओ अंदर बैठो। तरुण गुस्से में बोला और चलता बना। अब इसमें भी मान मर्यादा? ऐसा सभी सोचते तो ये मेले में क्यों चलते? सिम्मी बुदबुदाती हुई अंदर आई। ले, मूंगफली खा ले। कमला जी उसे मूंगफली का लिफाफा देते हुए बोली, जो उन्होंने वहाँ से ही खरीदा था। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं खाना। सिम्मी प्रत्यक्ष में यही बोली, पर मन में तो था, बोल दे, क्यों? मूंगफली खाने से मान मर्यादा आहत नहीं होती? पर कैसे बोलती? वही माँ के दिए संस्कार। बहू, यहाँ खिड़की में खड़ी क्या कर रही हो? सास की आवाज़ सुन सिम्मी वर्तमान में आ गई। अरे मम्मी जी, आप जाग गए? मैं तो बारिश देख रही थी। सिम्मी पलटते हुए बोली। क्या बारिश? कपड़े उतार लाई तो ऊपर से? कमला जी एकदम से बारिश देखकर बोली। ओह मम्मी जी, भूल गई, अभी लाती हूँ। ये बोल सिम्मी छत पर भागी। राम जाने कहाँ दिमाग रहता है इसका तो। पीछे से सास बुदबुदाई। काफ़ी देर तक जब सिम्मी नीचे नहीं आई तो कमला जी खुद छत पर छाता ले ऊपर आई और वहाँ का नज़ारा देख गुस्से में भर गई। सिम्मी, ये क्या हो रहा है? मान मर्यादा, शर्म लिहाज सब बेच खाई है क्या? बंद करो अपना ये नाटक, वो चिल्लाई। उनकी आवाज़ सुन बारिश में नाचती सिम्मी
घबरा गई। वो मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा भीग रही थी बारिश में, वो सकपकाते हुए बोली। मोहल्ला क्या कहेगा सारा, फलाने की बहू कैसे बेशर्मों की तरह छत पर भीगती हुई नाच रही थी। तुझे कितनी बार समझाना होगा, तू अब बहू है, पर तुझे तो समझ आता ही कहाँ है। कमला जी दहाड़ी। मम्मी जी, बहू बन गई तो खुद के लिए जीना छोड़ दूँ या अपने मन का करना छोड़ दूँ? जब बहू घर भर के काम करती है तब कोई नहीं बीच में आता, पर जहाँ बहू अपनी मर्जी से जीना चाहे तो मान मर्यादा, पड़ोसी सब बीच में कूद पड़ते हैं। क्यों मम्मी जी? गोलगप्पे खाना गुनाह है तो क्यों हजारों औरतें वहाँ चटकारे लेकर खाती हैं? मेले में झूले झूलना गुनाह है, पर वहाँ तो लाखों लोग झूलते हैं, और बारिश में भीगना, वो भी अपनी छत पर, ये गुनाह कैसे? जब मैं कपड़े लेने आई तभी भीग तो गई ही थी ना, तो थोड़ा अपनी मर्जी से भीग ली, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया मैंने? हर बार एक लड़की बहू बनकर मान मर्यादा का ख्याल क्यों रखे, जबकि लड़के जैसे शादी से पहले जीते हैं वैसे ही जीते रहते हैं। नहीं मम्मी जी, ये तो नाइंसाफ़ी है, एक बेटी के साथ एक बहू के साथ। सिम्मी ये बोल रोते हुए नीचे जाने लगी। आज उसने अपने माँ के संस्कार नहीं, अपने मन की आवाज़ सुनी थी। तभी उसे छत के दरवाजे पर तरुण नजर आया, जो शायद ऑफिस से आया होगा, और माँ बीवी को नीचे ना पा छत पर चला आया होगा। उसने बारिश में भीगे होने के बावजूद भी सिम्मी की आंखों के आंसू साफ देख लिए थे। तरुण को देख सिम्मी आंसू पोंछ नीचे जाने लगी, तो तरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको सिम्मी, थोड़ा मेरे साथ भी भीग लो, हम भी तो इस बारिश का मज़ा लें। तरुण सिम्मी का हाथ पकड़े पकड़े कमला जी को देखते हुए बोला, तू भी इसके साथ मान मर्यादा भूल गया है क्या, जो ये नहीं सोच रहा होगा कि लोग क्या कहेंगे? कमला जी गुस्से में बोली। माँ, अगर अपने मन से जीने में लोगों के कहने का डर है तो इस डर को निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि लोग हर सूरत में कहते ही हैं। अब सिम्मी का पति उसके साथ है, यहाँ तो लोगों का कुछ कहने का हक नहीं बनता। आओ सिम्मी, अब तुम्हें मान मर्यादा के नाम पर छोटी छोटी खुशियाँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तरुण ये बोलकर सिम्मी को ले छत पर आ गया। कमला जी भुनभुनाते हुए नीचे चली गई। दोस्तों, क्यों हमारे भारतीय समाज में ये होता है कि लड़की को बहू बनते ही मान मर्यादा का ख्याल रखने को कहा जाता है, पर क्या कुछ पल अपने लिए जीना, अपनी मर्जी का खाना, बारिश में भीगना, ये सब भी एक बहू का हक नहीं? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।